श्री स्वामी समर्थ दृष्टिकोण मोटिवेशन स्टोरी। मेरे सभी वीडियो स्वामी के ऊपर ही आधारित है। स्वामी के लिए बनाई हुई रेसिपी, बनाई हुई पकवान और मेरे वीडियो और ये मोटिवेशन स्टोरी। चलो तो सुनते हैं एक कहानी, दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है। अलग अलग एक ही परिवार के दो भाई थे और उनका दृष्टिकोण कैसा अलग था, यह हम कहानी से सुनेंगे। एक बार दो भाई रोहित और मोहित दोनों थे। वे 9वीं कक्षा के छात्र थे। एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनकी कक्षा में अमित नाम का एक छात्र था। बहुत ही अमीर था। एक दिन क्या हुआ, अमित ने अपने जन्मदिन पर बहुत महंगी घड़ी स्कूल ले आया। सभी उसे देखकर बहुत चकित थे। हर कोई उस घड़ी के बारे में बातें कर रहा था। तभी किसी ने अमित से पूछा, यार ये घड़ी तुमने कहाँ से लाई? तो अमित ने कहा कि मेरे भैया ने मुझे जन्मदिन पर यह घड़ी गिफ्ट की। अमित बोला। यह सुनकर सभी उसके भैया की तारीफ करने लगे। हर कोई यह सोचने लगा कि काश ऐसा मेरा भी भाई होता। मोहित भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसने रोहित से कहा, काश हमारा भी कोई ऐसा भाई होता जो हमारे ऐसी घड़ी देता। पर रोहित जो था उसकी सोच अलग ही थी। उसने कहा, काश मैं ही ऐसा भाई बन जाऊं। वर्ष गुजरने लगे। धीरे धीरे मोहित अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगा, क्योंकि उसने खुद को इस प्रकार विकसित किया। रोहित ने मेहनत की और एक सफल आदमी बन गया, क्योंकि वह दूसरों से कभी उम्मीद ही नहीं रखता, बल्कि औरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। तो दोस्तों, अंतर क्या था? वे एक ही परिवार के थे, एक ही माँ बाप के थे, एक ही वातावरण में पले बड़े, एक ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। अंतर उनके दृष्टिकोण में था। हमारी सफलता और विफलता हमारे दृष्टिकोण पर ही आधारित पर काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं, और इसका प्रमाण आसपास देखने पर आपको दिख जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग मोहित की तरह सोचते हैं, इसलिए दुनिया में ऐसे लोगों की ही अधिकता है जो एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं। वही रोहित की तरह सोच रखने वाले लोग कम हैं। इसलिए समाज में भी सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले लोग सीमित हैं। अतः हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और नकारात्मक से बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन को परिभाषित करता है और हमारे भविष्य को निर्धारित करता है और हमारा भविष्य उज्जवल करता है। इसलिए हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हमेशा रखना चाहिए। मैं कर सकता हूँ और मैं दूसरों को दे सकता हूँ, ना कि मैं दूसरों से ले सकूँ। इसलिए हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दृष्टिकोण हमारा सकारात्मक हमेशा रहना चाहिए। श्री स्वामी समर्थ। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी लेकर। श्री स्वामी समर्थ। मेरा चैनल प्रणीत बागुल सुषमा फिर से एक नई कहानी लेकर आपके लिए हाजिर है।